परीक्षित महाराज की जय, यजमान परिवार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री पर पार पूर्ण सच्चिदानंद अखिल कोटि ब्रह्मांडादि नायक करुणालय करुणालय द्वारकाधीश भगवान के पावन प्रांगण में विराजमान समस्त श्रोतागण वगैरह, बाहर से पधारे हुए समस्त ग्रामवासी, सती साध्वी, उर्मिला जैसी पतिव्रता माताओं बहनों, बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि आज श्रीमद् भागवत कथा का षष्ठम दिवस है। कल श्रीमद् भागवत कथा की पूर्णाहुति। पूर्णाहुति तो भगवान की कथा की कभी नहीं होती है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार तो बड़े ही सुंदर भाव से हमारे दास जी व राजधर जी, महेंद्र सिंह जी और समस्त आदि आदि परिवार के सभी सदस्यों व समस्त ग्रामवासी बड़े ही श्रीमद् भागवत कथा का रस स्वादन का पाठ कर रहे हैं, श्रद्धा से, भक्ति से, तन से, धन से, मन से। मैं भी समस्त ग्रामवासियों से यही कहना चाहता हूं कि भगवान ने जो जीवन दिया है, भगवान ने जो पैसा दिया है, उसका सदुपयोग भगवान के कार्य के निमित्त करें। व्यक्ति जुआ खेलता है, एक दाव लाखों का लगा देता है, 1 मिनट में चला जाता है। लेकिन एक जुआ खेलो, जो जुआ चल रहा है, एक जुआ खेलोगे तो जन्म जन्मांतर के 7 पीढ़ी पीछे के, साथ हमारे साथ आगे के 21 पीढ़ियों का जुआ है। ये जुआ कभी हारने वाला नहीं है जो राजधर जी ने खेला है। बड़े ही सुंदर भाव से तो सभी लोग पहले पार ब्रह्म परमात्मा का नाम लेंगे, इसके बाद भगवान की कथा। सीताराम सहारा तेरा है, राधे श्याम सहारा तेरा है। सीताराम सहारा तेरा
सुस्पत्यादिहेतवे तापत्रयो विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री बांके बिहारी लाल के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए कथा का शुभारंभ करते हैं। कल महाराज जी कथा का समापन भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी ने इंद्र यज्ञ का त्याग करवा के श्री गोवर्धन महाराज का पूजन करवाया। यहां पर कथा का समापन हुआ था। सुंदर श्री गोवर्धन महाराज जी का पूजन हुआ। समस्त देवताओं के लिए, यक्षों के लिए, नागों के लिए, गंधर्वों के लिए, किन्नरों के लिए सभी लगा के धन है श्री गोवर्धन महाराज के लिए। ऐसा श्री गोवर्धन महाराज जी ने कौन सा तप किया, कौन सा पुण्य किया कि जिनका पूजन स्वयं द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने किया। पत्थर अनेक होते हैं महाराज, पर्वत अनेक होते हैं, सुमेरु, उत्तरकूट, महियाचल, विंध्याचल, हिमाचल, सुमेरु, उत्तरकूट, लेकिन सभी पर्वतों में श्रेष्ठ जो है श्री गोवर्धन महाराज जी क्यों होगी? तो विचार करो, ये सारा संसार क्या है? जिस प्रकार से बांस का भिरा होता है, भिरा जानते हो? बांस का जो भिरा है, भिरे की भांति यह संसार है। हम आप भिरे की भांति हैं संसार में। कोई ब्राह्मण है तो कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है तो कोई शूद्र है। लेकिन महाराज उस भिरे में से एक बांस ऐसा होता है कि जिस बांस के द्वारा और श्रीमद् भागवत की मंच बनती है। भिरा एक ही है। उसी भिरे में से एक बांस ऐसा होता है जो झंडे के काम आता है, एक बांस ऐसा होता है जो शमशान में ले जाया जाता है, एक बांस ऐसा होता है कि आपस में झगड़ा होता है तो किसी व्यक्ति का माथा फोड़ देता है। भिरा एक ही है। अब इसमें संशोधन करने की बात है कि जो है जिसकी जो शक्ति है उस शक्ति के द्वारा जो भक्ति है, भक्ति के द्वारा वो विलग हो जाता है। विलग माने अलग हो जाता है। ये प्रसंग आता है हमारा, जिस समय सेतु का निर्माण हो रहा था, सेतु के निर्माण में रीछ, बानर, भालू समस्त अत्र तत्र चारों तरफ से पर्वत ले लेके समुद्र का निर्माण करने के लिए आ रहे थे। उसी प्रकार से उत्तरांचल से गोवर्धन जी महाराज को भी अनंत बलवंत परम संत हनुमंत लाल महाराज जी ला रहे थे सेतु के निर्माण के लिए, सेतु बंधु रामेश्वर के लिए। तब महाराज आकाशवाणी हुई भगवान राम के द्वारा के जो भी रीछ, बानर, भालू जहां भी पत्थर लेके खड़ा है वहीं रख दे, क्योंकि सेतु का कार्य पूर्ण हो चुका है। जब श्री गोवर्धन महाराज जी के लिए उत्तरांचल से ब्रज की पावन भूमि में और हनुमान जी महाराज ने पर्वत को रख दिया तो गोवर्धन महाराज रोने लगे और कहने लगे कि मैं प्रभु के कार्य नहीं आ पाया। तब स्वयं जो है साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहा कि हे गोवर्धन, आप चिंता न करें, अगले युग में द्वापर युग में जब मेरा अवतार होगा तो आप द्वापर में तो पूजे ही जाएंगे। द्वापर के अलावा कलिकाल में भी जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से श्री गोवर्धन महाराज की परिक्रमा को लगाएगा प्रत्येक पूर्णमासी के दिन,
तो उसके जीवन के समस्त जो है दुखों का नाश होगा और जो भी उसकी कामना होगी उस कामना की पूर्ति होगी। ये भगवान ने वरदान दे दिया। तो महाराज सुंदर गोवर्धन महाराज का पूजन हुआ। पूजन करके समस्त जो है भक्त भगवान के साथ में अपने अपने घर के लिए निवास करने लगे। लेकिन महाराज देवर्षि नारद जी महाराज ने विचार किया और देवर्षि नारद जी महाराज श्रीमन नारायण का गान करते हुए भजमन नारायण नारायण इंद्र के पास पहुंचे और इंद्र से बोले कि हे इंद्रदेव, एक छोटे से छोरे के कहने से समस्त जाति के भाई बंधुओं ने इंद्र यज्ञ का त्याग करके और गोवर्धन महाराज जी का पूजन शुरू कर दिया। इंद्र के लिए महाराज बड़ा क्रोध उत्पन्न होगा। इंद्र एक स्वार्थी देवता है। अगर कोई व्यक्ति संत महात्मा तप करने के लिए लग जाता है तो इंद्र जो है घबराने लगता है। इंद्र ने विचार किया कि जिन जो है ब्रजवासियों ने मेरे पूजन का त्याग किया है उनमें ब्रजवासियों के लिए इतना दंड दूंगा कि ब्रज की सारी संपदा, ब्रज के समस्त मकान, ब्रज के समस्त व्यक्तियों के लिए समुद्र में समाहित कर दूंगा। और महाराज जो गढ़ों के राजा हैं, गढ़ा सावर्तको नामो, जो गढ़ों के राजा सावर्त नाम के गढ़ हैं उनके लिए बुलाया। और महाराज इंद्रदेव ने कहा कि 84 कोस ब्रज पर इतनी घनघोर वर्षा करो, इतनी घनघोर वर्षा करो कि ब्रज को उखाड़ के समुद्र में समाहित कर दो। और कितने दिन वर्षा हुई? गोवर्धन महाराज जी 7 कोस के। मेरे गोविंद भगवान की अवस्था कितनी है? 7 वर्ष की। जल कितने दिन वर्षा? 7 दिन। हम पुण्य कितने दिनों में करते हैं? 7 दिन में। हम पाप कितने दिन में करते हैं? 7 दिन में। बार कितने होते हैं? 7। हमारे सनातन धर्म में ऋषि कितने होते हैं? 7 ऋषि। हमारे नीचे लोग कितने हैं? अतल पितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल। हमारे ऊपर लोग कितने हैं? भूल लोग, भुवन लोग, स्वर लोग, माय लोग, जन लोग, तप लोग और सत्य लोग। भाव परिक्रमा बोले 7, वचन बोले 7 5। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में मंगलाचरण 7 श्लोकों का। कांट कितने? बोले 7। रंग कितने? बोले 7। 7 का ही महाराज आंकड़ा है। इतना ही नहीं, हमारे मरुदगढ़ पवन देव कितने हैं? 49।
समुद्र कितने हैं महाराज? 7। जम्बू, पलक्ष, कुश, कौच, शाकमणि, पुष्ट्रा, इंद्रस्तद्वीप। ये भारतवर्ष जो बसा है एक द्वीप है। कौन सा द्वीप? जम्बू द्वीप है। और चारों तरफ जल ही जल है। इस भूमंडल पर 25 पैसे में भूमि है और 75 पैसे में जल ही जल है। एक टापू है। इसी प्रकार से 7 टापू हैं। 7 टापुओं पे देश बसे हुए। जम्बू, पलक्ष, कुश, कौच, शाकमणि, इंद्रद्वीप और पुष्ट्रद्वीप। इतना ही नहीं महाराज, मरुदगढ़ कितने हैं? पवन चलाने वाले 7। एक समुद्र पर 7 मरुदगढ़ लगाए तो कितने हुए? 7 सतैया 49। अब तो महाराज घनघोर बारिश होने लगी, पवन चलने लगी। भागवत जी में लिखा है, बोले हस्ती शून्यम ददारूपम, बोले जैसे हाथी की सूंड होती है, हाथी की सूंड के समान घनघोर चौड़ा समुद्र पर पत्ता होने लगी, पवन चलने लगी, कंकड़ों की वर्षा होने लगी। समस्त जो है गोकुलवासी घबराने लगे, ब्रजवासी घबराने लगे। दौड़े दौड़े नंद जी महाराज के दरबार पर आए और सभी ने कहा, महाराज आपने ही इंद्र यज्ञ का त्याग करवाया है और श्री गोवर्धन महाराज का आपने पूजन करवाया है। आप मेरी रक्षा करो, आप मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा, अपने सखाओं से, जाति के भाइयों से भी आप लोग चिंता क्यों करते हो? इतने क्यों घबराते हो? अरे घबराता वही है जिसके लिए भगवान की कथा पर विश्वास नहीं है। घबराता वही है जिसके लिए भगवान पर विश्वास नहीं है। घबराता वही है जो भगवान का भक्त नहीं है। और घबराता वही है जो अनाथ है, जिसका कोई नाथ नहीं है। जब किसी का नाथ नहीं होता है तो उसके लिए कहाँ कर दिया जाता है? अनाथ आश्रम। और जिसका कोई नाथ होता है, जिसका कोई परवरिश करने वाला होता है, जिसके लिए भगवान के ऊपर विश्वास होता है और जो तर्क वितर्क करता है, उसके लिए तो सूर्य भगवान शेष गणेश जी जो है उसका सामना नहीं कर सकते। अंत भगवान ने कहा, आप लोग घबरा रहे? जिन गोवर्धन महाराज जी का आपने पूजन किया है, वही गोवर्धन महाराज आपके लिए सहायता देंगे। और मैं हूँ गोकुल का नाथ, मैं हूँ ब्रज का नाथ, मैं हूँ यदुपति नाथ, मैं हूँ वृंदावन भक्त हितकारियों का नाथ। मेरे होते हुए आप लोग चिंता कर रहे हैं। जिसका कोई नहीं होता है उसके लिए चिंता की जाती है। और सुंदर यहाँ पर गीत गाया गोपिकाओं ने, और दीनन के दीना
गोविंद भगवान ने कहा चिंता मत करो, जिनका हमने पूजन किया है वही हमारे आपके लिए शांति प्रदान करेंगे। आज मेरे गोविंद भगवान ने समस्त जाति के भाई बंधुओं के लिए, सखाओं के लिए साथ में लिया, और जिस प्रकार से वर्षा ऋतु में कुकरमुक्त जैसा छाता होता है, बालक उसको तोड़ लेते हैं, उसी प्रकार से मेरे गोविंद भगवान ने लीला पूर्वक कनिष्ठ का उंगली पर गोवर्धन महाराज को धारण कर लिया। बोलो गोवर्धन धारी भगवान की जय। कि नथ पर गिरवली भारे कन्हैया मेरो प्यारो, नथ पर गिरवली भारे कन्हैया मेरो प्यारो। यशोदा मैया सब जोड़ लगाओ भैया, यशोदा मैया सब जोड़ लगाओ भैया। कहती यशोदा मैया सब जोड़ लगाओ भैया। लीला पूर्वक ही कनिष्ठ का उंगली पर श्री गोवर्धन महाराज के लिए धारण कर लिया, और समस्त जो है जाति के भाई बहनों से बोले इसके नीचे आ जाओ, अपनी अपनी गाय बछड़ा लेकर इसके नीचे आ जाओ।
तो जैसे मनुष्य आज हैं, उस समय भी ऐसे मनुष्य थे कुछ जिनके लिए विश्वास था वो तो तत्काल चले गए, और जिनके लिए विश्वास नहीं था वो 2 दिन तक बाहर खड़े रहे। बाहर तो पानी से बचाइए, अगर जो पर्वत जो है उंगली पर से खिसक जाए तो चकनाचूर हो गए। तो जिए विश्वास देवी तो संग चले गए भगवान के, और जिसको विश्वास नहीं हुआ तो 1 दिन 2 दिन बाहर खड़े रहे और विचार करते रहे कि अगर ये पर्वत गिर जाएगा तब चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन जब विश्वास हो गया कि पर्वत अब जम गया है तो धीरे धीरे सभी चले गए। गोवर्धन महाराज के अंदर सभी लोग चले गए, धारण किए कि ये मेरे गोविंद भगवान के लिए 6 दिन व्यतीत हो गए। घनघोर वर्षा हो रही है, मूसलाधार वर्षा चल रही है। एक दिन की बात है, यशोदा मैया ने कहा कि आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है? मेरे बालक को गोवर्धन को धारण किए हुए 6 दिन हो गए, मेरे लाला की लरम जो है कलैया है, अरे थोड़ा थोड़ा सारा आप लोग भी लगा लो। कोई सखियां बोली, ललिता विशाखा आदि, कि राधा की शक्ति के बगैर और गोवर्धन को जो है गोविंद भगवान उठा ही नहीं सकते। कोई ग्वाल कह रहे हैं कि आज वो माखन मिश्री काम आ गया, ताकत ज्यादा है इनमें, क्योंकि चोरी कर करके माखन मिश्री खाई, वो काम आ गया। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अंत तो गत्वा जब यशोदा मैया ने कहा तो भगवान के समस्त साथी बाहर निकले और दौड़े दौड़े आए। कोई हरीश को ले आया, कोई परेनिया को ले आया, कोई डाड़ी को ले आया, कोई बांस को ले आया, जिसके लिए जो मिला, और दौड़े दौड़े आए और सबने गोवर्धन महाराज के लिए सहारा लगा लिया चारों तरफ से। वो भूल रहे हैं कि परमात्मा है, हमारे सहारे से कुछ नहीं होता है। परमात्मा का सहारा जिस व्यक्ति के ऊपर होगा तो उसका सारा संसार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, और जिसके लिए सहारा सारे गांव का चाहना है, भगवान का नहीं चाहना है तो कुछ नहीं होगा, रसातल में चले जाओगे। सहारा होना चाहिए तो परमात्मा का, सहारा मांगो तो परमात्मा से। और यहाँ वहां के अटेल पटेल अंश पंच आदि जो है हमने कहा हमारा नाम आगे, सहारा हमारा आगे, गांव वाले हमारे साथ है, कभी नहीं है। जब तक भगवान की इच्छा, जब तक वो तुम्हारे साथ है। जहाँ पर कृपा राम की हो ता पर कृपा करे सब कोई, और जहाँ राम की कृपा नहीं वहां पर किसी की कृपा नहीं। सभी ग्वाल जो है गाड़ियां लगा के तैयार हो गए होने के बाद में, और भगवान से बोले कि आप अपना हाथ नीचे कर लो। गोविंद भगवान ने कहा भैया आप लोग लगाए, थोड़ा हमको भी हाथ लगाए रहने दो। बोले नहीं, अपना हाथ नीचे कर लो आप। भगवान बोले रहने दो भैया। बोले वाह, अपने आप में अभिमान है, हम हजारों आदमी लगे, आप अकेले ने उंगली पर हाथ किया, हम लाठी लगाए। भगवान ने कहा इनको भी अभिमान है। गर्व के हारी कौन है? भगवान। जिसको गर्व होता है, अभिमान होता है, उसका आहार करते हैं मेरे गोविंद भगवान। मेरे गोविंद भगवान ने एक जो है चावल उंगली के लिए नीचे किया, लाठियां टूट लगी, बचाओ बचाओ की आवाज आने लगी। सभी कहने लगे बचाओ बचाओ बचाओ। अब भगवान की मुखारविंद की तरफ समस्त गोपिकाएं देखती हैं, भागेंगे में भैया जो भगवान है। का कारण है? हम 1000 आदमियों ने गोवर्धन को धारण नहीं कर पाया, इसने सिर्फ उंगली पर धारण कर लिया। तब भगवान ने कहा कि मैं सबकी कृपा से, जो आप लोग चर्चा कर रहे थे, जब माखन खाया, राधा जी की चर्चा कर रहे थे, अपनी चर्चा कर रहे थे, तो मैंने भगवान की महानता के लिए देखिए, जो महान पुरुष होता है वो अपने गुणानुवाद कभी नहीं श्रवण करना चाहता है, वो कह देता है सब आप लोगों की इच्छा है। आज मेरे गोविंद भगवान ने भी वही कहा, कछु माखन को फल बड़ो, कछु को पन करी सहाय, और श्री राधा जो की कृपा से सुगिरवर लियो उठाए। भगवान ने सबकी गई, अपनी लीजिए हमने उठाया, सबकी कृपा से। 7 दिन हो गए, 7वां दिन होगा,
सातों समुद्रों का जल खाली हो गया, जीव जंतु तड़पने लगे। ब्रज का महाराज एक कंकड़ भी नहीं बहा। धूप दौरे दौरे मेघ जो है इंद्र के पास पहुंचते हैं, बोले महाराज सातों समुद्रों का जल खाली हो गया, लेकिन ब्रज का एक कंकड़ भी नहीं बहा। इस उद्यम के लिए जो है समापन किया जाए। इंद्र ने कहा ठीक। इंद्र ने मेघों के लिए कह दिया शांत हो जाओ, बारिश साफ हो गई। धूप निकल आई महाराज, धूप निकली, मेरे गोविंद भगवान ने समस्त ग्वाल वालों को बाहर निकाला, गोवर्धन महाराज के लिए प्रणाम किया, वहीं पर रख दिया। इंद्र का जो अभिमान था, इंद्र का अभिमान चूर्ण हो गया। इंद्र आया, भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करने लगा। हे प्रभु, आप ही ब्रह्म है, विष्णु है, महेश है, रुद्र यम है, गणेश है, सूर्य है, आदि है, अनादि है, उपाधि है। आपके लिए जो भी उपाधि दी जाए वो कम है। अनासक्त हैं आप, प्रत्येक प्राणियों में आपका वास है। हे प्रभु, आप मेरे लिए क्षमा करें। आज जो है इंद्र भगवान श्री कृष्ण के चरणों में डला हुआ है। मेरे किरीट मान मुकुट को आगे रखे। मेरे गोविंद भगवान ने कहा कोई बात नहीं, क्षमा कर दिया। लेकिन जो गायें थी, गायों ने कहा महाराज हमारा इंद्र तो मर चुका है, क्योंकि इंद्र ने हमारे साथ कोई कसर नहीं रखी। घनघोर वर्षा की कि सातों समुद्रों का जल खाली हो गया और ब्रज पर जो है एक कंकड़ भी नहीं बहा। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि इसकी कथा है इस प्रकार से। मर्यादा भगवान श्री राम से जुड़ी हुई ये कथा है त्रेता युग से। श्री सीता जी का नित्य प्रति का नियम था कि जब तक वो एक ब्राह्मण के लिए भोजन नहीं करा देती थी तब तक वो ग्रास ग्रहण नहीं करती थी, भोजन नहीं करती। इस सीता जी का नियम था। और राम जी स्वयं ब्राह्मण के लिए निमंत्रण देने के लिए जाते थे। तो जो भी महाराज ब्राह्मण आता था, जिसका जो आहार था 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो, जो जितने खाने वाला था वो अपना भोजन प्रसादी करके चला जाता था। एक दिन की बात तो सीता जी ने कहा राम जी से, कह रहे प्रभु कोई ऐसा ब्राह्मण लाओ जिसके लिए मैं भरपेट भोजन तो करा सकूं इच्छा से। मैं 56 व्यंजन बनाती है, कोई ब्राह्मण आता है 4 व्यंजन खाता है, कोई 8, कोई 12। तब जो है राम जी ने कहा कि हे सीता जी, संसार में ऐसे ऐसे ब्राह्मण भी खाने वाले डले कि अगर एक बार तुम ब्रह्म भोज करवा दो तो जीवन में बामनों को नाव नहीं लो। रात भर लेना चाहिए 11 कटे माओ में, ठीक है। ऐसे ऐसे कई लोग क्या रहेगा जो पंडित ने बड़ा धंधा ढूंढे भरमाओ में 11 क्या रहेगा, भरमाओ में 11 कहने का तात्पर्य ऐसे ऐसे जो है ब्राह्मण डले। राम जी ने कहा कि जीवन में ब्राह्मण भोज का जो है तुम नाम नहीं लोगे। राम जी भी परेशान थे, नित्य प्रति सीता जी कहती थी एक नए ब्राह्मण को लेके आओ। राम जी ने भी कहा कि ये कंटा यहीं मिट जाए। आज राम जी कहां पर गए? अगस्त जी महाराज के पास। जिन अगस्त जी महाराज में जो वो क्षमता है कि ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, 3 बार में सारे समुद्र का जल पी गए थे। एक बार वो पी जाते। अगस्त जी महाराज से कहा राम जी ने कि हे प्रभु, हे महाराज, आपका निमंत्रण हमारे घर है और अखंड निमंत्रण है। जब तक हम मना ना करें तब तक तुम महापूर्ण मत बोलना, ठीक है। अगस्त जी महाराज आए अयोध्या के लिए। अगस्त जी के लिए सुंदर जो है भोजन बनाया मैया सीता ने, और भोजन सामने रख के कहा महाराज भोजन का शुभारंभ करें। तो अगस्त जी महाराज हंसने लगे 56 प्रकार के व्यंजनों को देखकर। सीता जी ने कहा कि हे महाराज, कोई क्या भोजन में कमी है? बोले नहीं, कमी तो नहीं है,
लेकिन ये जो सोने चांदी की कटोरी में 100 ग्राम 50 ग्राम खीर हलवा रबड़ी रखा हुआ, इसका हम क्या करें? हमारे जो भोजन के पात्र होते हैं उनमें कम से कम 5-5 और 11-11 किलो सामग्री होना चाहिए। इससे हम क्या करेंगे? 100 ग्राम ये रबड़ी कान में डालें हैं आँख में। अयोध्या की बात, जगत जननी सीता आदि शक्ति थी, 2 मिनट में सारी व्यवस्थाएं होगी। 56 बड़े बड़े कटोरा सोने चांदी किया गया। भोजन तैयार हुआ महाराज रस्त जी का। भोजन करते करते 2 दिन हो गए, दिन रात सीता जी ही बना रही, वही पड़ोस रही। बीच में राम जी आते हैं, क्यों देवी बढ़िया चल रहा है व्यवस्था पंडित जी। सीता जी बोली ये बार न पट जाए, जीवन में बामन की नहीं खवा ये बार न पट जाए। सीता जी जब थक गई भोजन बनाते बनाते तो गणेश जी महाराज को बुलाया। गणेश जी आ गए, रिद्धि सिद्धि आ गई, शुभला आ गए, शेष महेश गणेश गणेश सुरेश समस्त देवता सेवा में लगे। अगस्त जी महाराज की पड़ोस चले, पर्स में जावे खाली। 8 दिन हो गए महाराज भोजन करते करते। कितने दिन? 8 दिन अगस्त जी महाराज का। बीच में राम जी आवे, सीता जी से कहे ब्राह्मण की व्यवस्था में कमी मत कर देना, क्योंकि निमंत्रण देके बुलाया है तुमने। कहा महाराज महाराज आधा जो है 8 दिन हो गए, तब जानकी जी ने विचार किया कि अब तो बड़ी मुश्किल है। जानकी जी ने कहा महाराज जब व्यक्ति का आधा आहार हो जाता है तो वो बीच में जल ले लेता है। सीता जी ने सोचा कुछ पेट इनको पानी से भर। आधा जब व्यक्ति का आहार हो जाता है तो बीच में जल ले लेता है। अगस्त जी बोले जे मेरा विषय है, जब आधा होगा, अभी तो हमारा शुभारंभ होगा। 8 दिन में शुभारंभ। भोजन करते करते महाराज 16 दिन हो गए व्यतीत, दिन और रात। जब 16 दिन व्यतीत हो गए तो 17वें दिन राम जी ने विचार किया कि सीता भी आदि शक्ति है, अगर सीता जी के लिए क्रोध आ जाएगा तो अगस्त जी को भस्म कर सकती है। 17वें दिन में जो है राम जी आए, राम जी ने इशारा किया अगस्त जी को, तो अगस्त जी ने कहा महापूर्ण देवी। जब सीता जी ने गाज जैसी वाणी सुनी कि महापूर्ण, 17वें दिन में चुपचाप रहे। बोले महाराज हाथ जोड़ के बोले हाँ देवी हम समझ रहे। सीता जी ने कहा कि हे प्रभु हे महाराज हम आपको जल्दी पिला सकते हैं। सीता जी ने विचार किया कि जब 17 दिन भोजन किए तो ऐसा नहीं कि 34 दिन पानी पिलाना पड़े। तब अगस्त जी ने कहा चिंता मत करो, हम एक युग में भोजन करते हैं तो दूसरे युग में पानी पी लेते हैं। एक युग में भोजन करते हैं तो दूसरे युग में पानी पी लेते हैं। तब सीता जी ने कह दिया द्वापर युग में जब गोविंद भगवान गोवर्धन महाराज का पूजन करेंगे, इंद्र यज्ञ का त्याग करेंगे तो इंद्र क्रोधित होगा, घनघोर वर्षा करेगा, तो आप वहां बैठ जाना गोवर्धन के ऊपर। बांस की नांग की पटरी बनी हुई है। अगस्त जी महाराज गोवर्धन पर्वत पर बैठे हुए हैं। कुछ जल जो है सुदर्शन चक्र जो है उसके लिए जला रहा है, इसलिए उस जल का पान किसने किया? अगस्त जी महाराज ने। वो जल कहाँ गया? अगस्त जी महाराज के पास। बोलो गोविंद भगवान की जय। श्री राधे। कि अगर जिंदगी का मजा चाहिए तो अपने कपटों के